हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 27 जनवरी। एक्चुअली हम लोग 26 जनवरी का करंट अफेयर नहीं पढ़ पाए थे, तो आज 26 और 27 दोनों का हम लोग करंट अफेयर एक साथ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 26 और 27 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी 56वीं वार्षिक बैठक जो है ये हुई है। इसको थीम क्या है? संवाद की भावना, यानी द स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जो है, ये संन्यास की घोषणा की। तो इन्हें पहले कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये दोनों अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली जो सीआरपीएफ की मार्चिंग टुकड़ी जो है, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला बनी है। किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे याद में। कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है सप्लायर बन गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात जो है ये दूसरा बना है, और पहला अभी भी जो है ये कतर है। तो तेलंगाना जो है भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से साझेदारी किया है, हाथ मिलाया है। इजराइल यूनाइटेड नेशन की राहत एजेंसी जो है यूएनआरडब्ल्यूए के हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया है। कौन? इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाले जो शांति बोर्ड, इसमें इजराइल जो है शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। जापान में लापता हुआ दर्शनीय स्थल का हेलीकॉप्टर किस सक्रिय ज्वालामुखी के पास गायब हुआ? तो ये माउंट आसू नामक एक ज्वालामुखी है जापान में, वहां पे गायब हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो ये फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक ये अटल पेंशन योजना जो है इसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो रिसेंटली भारत में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इसका आयोजन होगा। कहाँ? भारत में। ठीक है। और ये जो है भारत में 40 स्थानों पर 277 परफॉर्मेंस के साथ जो है प्रस्तुति जो होगा, परफॉर्मेंस 277 स्थानों पर परफॉर्मेंस के साथ इसमें जो विविध भाषाएं, संस्कृतियां, अंतर्राष्ट्रीय नाटक और सभी दर्शकों के लिए समावेशी प्रदर्शन शामिल रहेगा इसमें। ठीक है। इसका एडिशन हम देखें तो ये 25वां है। ठीक है। और कब से कब तक? ये 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक, यानी आज से लेकर करीब करीब एक महीना ये चलेगा, 20 फरवरी 2026 तक। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। अगर यहां से हम कुछ महोत्सव की अगर बात कर लें, तो 28वां दिव्य कला मेला जो है ये दिल्ली में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में, खुबानी ब्लोसम लद्दाख, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, संगाई फेस्टिवल, चेहरा चेराओबा उत्सव, सिरुई लिली महोत्सव, योसांग महोत्सव, कचाई लेमन, निंगोल चकोबा, ये सब जो है अब मणिपुर से रिलेट करें। ठीक है। चेरी ब्लॉसम मेघालय में है, मनाया जाता है। हेरस फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओनम केरल में, पोंगल तमिलनाडु, उत्सव उद्भव जो है आप ग्वालियर, धनु यात्रा उड़ीसा में, सोनपुर मेला बिहार, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, हरेली और छेरछरा जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना, बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। गीता महोत्सव जो है हरियाणा में, बोनालू तेलंगाना, मोढेरा डांस फेस्टिवल जो है ये गुजरात में, पुष्कर मेला और जेसल डेजर्ट फेस्टिवल जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान में मनाया जाता है, और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कहां बनाया गया है? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। ठीक है, इस उपलब्धि के कारण लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का दर्जा मिला, यानी अब नया कचरा खुले में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो नया कचरा है ये खुले में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ लखनऊ के फैक्ट देखें तो ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावे अगर देखें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इनका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है यानी निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, ये लखनऊ ही है। किनका? राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ। अब थोड़ा करंट अफेयर से अगर हम रिलेट करें लखनऊ से, तो ये वही लखनऊ है जो देश का पहला एआई शहर बनने जा रहा है। देश का पहला एआई शहर लखनऊ बनने जा रहा है। और अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला के क्षेत्र में इसे मान्यता मिला है। ये जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है इसमें शामिल होने वाला ये देश का दूसरा शहर है लखनऊ। तो प्रश्न उठता है कि तो पहला शहर कौन है? दूसरा तो लखनऊ है, तो पहला कौन है? तो पहला आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, पहला शहर हैदराबाद हो गया। वाराणसी से अगर आप रिलेट करें तो रिसेंटली यहाँ पर जो जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल जी जो है ये इनके द्वारा हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की यहाँ पे शुरुआत की गई है वाराणसी में। मेरठ से देखें तो एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है बिगुल। ठीक है, बिगुल ये मेरठ से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। किसको? बिगुल को। ठीक है, अगर गोरखपुर की हम बात करें, जो गोरख यूपी में जो गोरखपुर है, तो यहाँ पर देश का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग रिलेट करें तो 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला भारत का पहला शहर पुरी बन गया है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो कि अभी हमने पढ़ा वाराणसी में। पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर आपका लखनऊ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। पहला नाइट सफारी देश का लखनऊ। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली सोलर सिटी सांची। देश का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। पहले महिला आधारित फूड हब देश का कौन है? मुंबई। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई बन गया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो है जिसका नाम बजरंग सेतु है ये ऋषिकेश में है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश का पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच जो है चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, आप
एक बात और याद रखें, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर तो इंदौर है। ठीक है, आपको याद होगा देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर, यानी क्या गलत उसको कह सकते हैं, हाँ झुग्गी मुक्त शहर, जहां अब झोपड़ी नहीं है, वो क्या है? वो आपका एक तो चंडीगढ़ है। ठीक है, झुग्गी मुक्त शहर। और अगर मेगा सिटी में देखा जाए, मेगा सिटी में झुग्गी मुक्त शहर, तो ये आपका सूरत हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी एक स्टार मार्क करके इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। एमोलिया वालवर्डे किस देश से संबंधित है जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये बिलोंग करती है कोस्टारिका से। कहां से? कोस्टारिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से यदि हम डिस्कशन करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, इसके प्रेसिडेंट जो है कल्याण चौबे, इसका फॉर्मेशन ईयर 1937 और हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे इंडिया में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सेम वैसे ही वर्ल्ड में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये फीफा है। कौन सा है? फीफा। ठीक है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1904 है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके जो हेड हो जाएंगे ज्ञानी इन्फेनिटो। ज्ञानी इन्फेनिटो इसके हेड हो जाएंगे। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो ज्ञानी इन्फिनिटो है इन्हीं के द्वारा फीफा पीस प्राइज जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। ठीक है, फीफा पीस प्राइज। ठीक, अब यहां से हम लोग अगर कोस्टारिका के बारे में देखें तो राजधानी सैन जोस, मुद्रा कोस्टारिका कोलोन, आधिकारिक भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश, और महाद्वीप ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये आप लोकेशन देख रहे हैं कोस्टारिका की। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये जनवरी महीने के 24 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है ताकि एक बेहतर और अधिक समान विश्व के निर्माण में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता दी जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये 2018 में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। देखिए 24 जनवरी तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है आपका कब? 11 नवंबर को। ठीक है, किसके सम्मान में? तो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनके सम्मान में, और ये थे कौन? तो अबुल कलाम। अबुल कलाम जो थे इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से कुछ हम लोग जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट अगर देख लें हम लोग, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट डेट आपको मार्क कर देते हैं। जैसे 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, फिर आप राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, इसके बाद आर्मी डे 15 जनवरी, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, और फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस तो हम लोग देखेंगे, साथ में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये इतना आप इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चले हम लोग। तो सीआरपीएफ के नए डीआईजी जो हैं ये कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके सीआरपीएफ के नए डीआईजी रिसेंटली बन गए कौन? रविशंकर छवि।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीआरपीएफ जो है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस पुलिस फोर्स, आप इसे कह सकते हैं सीआरपीएफ को। इसके जवानों का जो तैनाती है बेसिकली होता कहाँ है, तो ये नक्सलाइड एरिया में होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ईयर 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके महानिदेशक जो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसके सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से अगर हम ऑप्शन से बात करें तो राकेश अग्रवाल जो है ये आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार प्रवीण कुमार जो है ये बीएसएफ के प्रमुख हो जाएंगे, जबकि आईटीबीपी का जो महानिदेशक है ये हो जाएंगे शत्रुजीत कपूर। आईटीबीपी इंडो तिब्बत जो है बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। हाँ, ठीक है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है इसके क्या हो जाएंगे, महानिदेशक आईटीबीपी के। नेक्स्ट चले हम लोग आईसीसी पुलिस आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया है। तो देखिए बांग्लादेश तो टी20 वर्ल्ड कप अब खेलेगा नहीं, तो उसके बदले किसे शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है स्कॉटलैंड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्कॉटलैंड ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह ली है। बांग्लादेश ने भारत में प्रकाशित मैच शेड्यूल के तहत खेलने से इनकार कर दिया। जो मैच भारत में प्रकाशित था वहां खेलने से इनकार कर दिया, तो आईसीसी इसको सीधे वर्ल्ड कप से टर्मिनेट ही कर दिया। स्कॉटलैंड को पहले क्वालिफाई न करने वाली दूसरी सबसे उच्च रैंकिंग वाली टी20 इंटरनेशनल जो है टीम के रूप में चुना गया है। ग्रुप सी में अब इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड शामिल होंगे। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो राजधानी एडिनबर्ग, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, ये आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड। यहां से आईसीसी के बारे में अगर बात करें यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फॉर्मेशन ईयर 1909, मुख्यालय दुबई, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जय शाह। लॉरा वोल्बोट जो है ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए इसे आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और पुरुष में देखें तो मिशेल स्टार्क को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो है 2025 का ये इंडिया जीता। आईसीसी ने 7 जुलाई 25 को संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनर इंडिया हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जो है ये फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट चले 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो रिसेंटली ये मनाया गया है 77 यानी 77वें क्रम का ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है, रिपब्लिक डे मनाया गया है। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन ये बनकर जो है कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है। कहाँ, कर्तव्य पथ पर। आपसे प्रश्न है कि कर्तव्य पथ का पहले इससे पहले क्या नाम था। कर्तव्य पथ जो अभी है उसका इससे पहले क्या नाम था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप बताएं। गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य विषय जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत के लिए विचार पर केंद्रित है। इसका विषय मुख्य रूप से आप कह सकते हैं वंदे मातरम, इसका मुख्य थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष।
गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि जो है यूरोपीय संघ के नेता उर्सुला वांडेर उर्सुला वांडेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। ये दोनों जो हैं आपके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट चले, तो हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति कहाँ खोजी गई थी? तो रिसेंटली ये इंडोनेशिया में खोजा गया है। कहाँ? इंडोनेशिया में सुलावेसी चूना पत्थर गुफाएं, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति जो है इंडोनेशिया से मिली, एक प्रागैतिहासिक हाथी की आकृति है। किसकी? हाथी की। यह लगभग 67,800 से 68,000 वर्ष पुरानी यह कलाकृति सुलावेसी की चूना पत्थर की गुफाओं में खोजी गई थी। हाथी नहीं, हाथी ही है, सॉरी, हाथ है। हाथी नहीं है, हाथी होगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक हाथ की आकृति की ये मिली। ठीक है, अगर यहाँ से इंडोनेशिया के बारे में देखें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियाई है, और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हो जाएंगे। ये आप इंडोनेशिया का लोकेशन देख सकते हैं। गुजरात के सानंद में किस निजी कंपनी ने उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखी है? ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी निजी कंपनी जो है उपग्रह निर्माण संयंत्र का नींव रखा है? तो इस कंपनी का नाम हो जाएगा अजिस्टा स्पेस। क्या? अजिस्टा स्पेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अजिस्टा स्पेस जो है गुजरात के सानंद जिले के खोराज में एक निजी उपग्रह निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। पाल्मनारो नामक यह संयंत्र जो है उपग्रहों और विद्युत प्रकाशित पेलोडों पर केंद्रित होगा। इस संयंत्र का जो उद्देश्य है उपग्रह निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को सुगम बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना। गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति में इस संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और यहाँ से गुजरात के बारे में पहले देख लें हम लोग, क्योंकि बात यहाँ पे गुजरात की हो रही थी कि ये गुजरात में किया जा रहा है, तो गुजरात से हम लोग कुछ अगर रिलेट कर लें तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। गुजरात के कुछ करंट अफेयर अगर हम लोग रिलेट करें तो पापा पगली पहल की योजना की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन की शुरुआत की गई गुजरात से। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला राज्य है गुजरात। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला ये देश का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें पद्म विभूषण के लिए कुल 5 व्यक्तियों को चुना गया है। इनके तस्वीर आप देख सकते हैं पांचों लोग का। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार के वितरण को मंजूरी दे दी, यानी घोषणा कर दी, जिनमें 2 युगल पुरस्कार भी शामिल है और प्रत्येक युगल पुरस्कार को एक ही पुरस्कार माना जाएगा। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं। तो 113 और 13
126 और 5 131, ये टोटल 131 पद्म पुरस्कार शामिल है इसमें। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है ये भारत रत्न, फिर फिर आपका पद्म विभूषण दूसरा नंबर पे, तीसरा पे आपका हो गया पद्म भूषण, और चौथा पे आपका हो गया पद्मश्री। ठीक है, लेकिन भारत रत्न जो है फिलहाल तक तो घोषित नहीं हुआ है, और 2019 के बाद 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है, किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में याद यही रखना है कि 2019 में किसे भारत रत्न मिला था, क्योंकि जब तक आगे मिलेगा नहीं तब तक एग्जाम में आपको यही से प्रश्न आता रहेगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग कुछ बात करें पद्म पुरस्कार की, जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है, जो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो कि हमने पीछे बतलाया। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये आप 5 जो आपको पद्म विभूषण जो मिला है उनका अगर हम लोग डिटेल्स देखें तो पहला है कौन, श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आर्ट के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में। ठीक है, श्री केटी थॉमस, ये पब्लिक अफेयर केरला से बिलोंग करते हैं। इन राजम, ये भी आर्ट से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। श्री पी नारायणन, ये लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, ये केरला से बिलोंग करते हैं। और वी एस अच्युतानंदन, मरणोपरांत इनको भी मिला। 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, एक धर्मेंद्र देवल को, ठीक है, और एक वी एस अच्युतानंदन को। ये दोनों लोग को मरणोपरांत ये पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ये केरला से बिलोंग करते हैं, यानी 5 में आप 3 देख रहे हैं कि लोग केरला से ही हैं। ठीक है, 5 में 3 लोग केरला से हैं, और इसी 5 में 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण का लिस्ट था। ठीक है, ये पद्म भूषण जो 13 मिले हैं पद्म भूषण, तो ये 13 आप देख रहे हैं। ठीक है, अलका याग्निक को मिला है, श्री भगत सिंह कोश्यारी को मिला है, कालीपट्टी राम समय पलानी स्वामी को मिला, श्री मम्मुट्टी को मिला, नोरी दत्तेंदु, पीयूष पांडे, इनको भी मरणोपरांत मिला है पद्म भूषण। एस के एम मिलानंदन, श्री तत्वधनी आर गणेश को मिला, शिबू सोरेन, इनको भी मरणोपरांत मिला है, उदय कोटक को मिला, वी के मल्होत्रा, मरणोपरांत मिला है इनको, वेल्लेपल्ली नेटसेन, और विजय अमृतराज। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, विजय अमृतराज, इनको मिला है। तो ये आपका पद्म भूषण हो गया। ठीक है, और 113 जो है पद्मश्री है, इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है ये 5। ठीक है, और इसमें से भी आपको नाम याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, इस तरह से नहीं पूछेगा कि इसमें से किसको क्या मिला। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ देगा कि इसमें से किसको पद्म भूषण मिला है। तो आपको ये 13 तो नाम याद अप्रोक्स रखने होंगे। ठीक है, और ये याद रखने होंगे, इसमें आपको ये भी पूछ देता है कि किस क्षेत्र में मिला। ठीक है, तो मरणोपरांत किनको किनको मिला, तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आएंगे और आपको याद रखने। नेक्स्ट चले हम लोग, कौन टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया है। ठीक है, तो ये बन गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
जो कि बेंगलोर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है आपका। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 जारी किया है। इस रैंकिंग में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन 11 अलग अलग विषयों जैसे कि इंजीनियरिंग, कानून, कंप्यूटर विज्ञान आदि में किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु ने सूची में भारत का शीर्ष स्थान बना हुआ है या प्राप्त किया है। ठीक है, किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली ये सिक्किम के पुलिस को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और निरंतर सेवा के लिए जो है इसको दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही सिक्किम देश का 15वां जो राज्य पुलिस बल बन गया है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ये 15वां है, 15वें क्रम का ये राज्य पुलिस बल है सिक्किम का। ठीक है, जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर हो जाएंगे। करंट अफेयर अगर हम रिलेट करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव जो है आपको सिक्किम में मिलेंगे। सिक्किम के ब्रांड जो है क्राफ्टेड फाइबर्स यहाँ पे शुरू हुआ है। ठीक है, ये बात जो है ये नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी चर्चा किए थे। ये जो ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स है इसकी जो चर्चा हुई थी इसके तहत ये नरेंद्र मोदी ने मन की बात के तहत इसको चर्चा किए थे। कागियेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम इंस्पायर वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये किया गया है सिक्किम में। पुरानी पेंशन योजना जो है यानी ओपीएस बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है सिक्किम। और भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो है सिक्किम का रंगपो बना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे पावरफुल कहा जाने वाला जो अमेरिका है ये रिसेंटली डब्ल्यूएचओ से एग्जिट हो गया है। काफी समय से यूएसए जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना चाह रहा है और ये यूनाइटेड नेशन के बहिष्कार भी कर रहा था। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन से अलग भी हुआ है, अपने आप को अलग भी किया है। तो फिलहाल ये डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। यूनाइटेड कौन? यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ से अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है डब्ल्यूएचओ का जो अब फॉर्मेशन ईयर है 1948, 1 अप्रैल। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके प्रमुख जो हो जाएंगे ट्रेडोस अधनानो घेब्रेसस। ठीक है, अगर यहां से हम लोग अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें क्रम के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। ठीक, अमेरिका संविधान का जो प्रथम 3 शब्द है, जो अमेरिकी संविधान है उसका प्रथम 3 शब्द है वी द पीपल। यूएसए में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? तो ये अलास्का जो है ये पहले यूएसएसआर जो था उसका ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये अमेरिका का पार्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। और अमेरिका को किसने खोजा था? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये कोलंबस ने किया था। अमेरिका की जो संसद है उसका नाम क्या है? अमेरिकी कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश यूएसए था। अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या अपनाया गया, क्या क्या लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना
और उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। तो इस तरह के प्रश्न आपको स्टैटिक जीके में, आपको पॉलिटी का क्वेश्चन आपको देखने में मिलता है। किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो इसके विजेता रहे हैं नमिता गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नमिता गोखले जो है एक राइटर है जिनका पहला उपन्यास पारो ड्रीम ऑफ पैशन एक कल्ट क्लासिक है, और साहित्यिक संस्था निर्माण में उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए बनारस में उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। तो किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो इसके विजेता हो जाएंगे सीता सेलके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही कैटेगरी में मिलता है। तो व्यक्तिगत कैटेगरी में अभी सीता सेलके को मिला है। ठीक है, तो यह पुरस्कार उन्हें आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से केरल के वायनाड में बचाव कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये उनको प्रदान किया गया है। यहाँ से रिसेंट अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के ग्रासा मासेल को दिया गया। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट। फीफा शांति डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार जो है थोटा थरानी को मिला। ये प्रश्न यहाँ से है। ठीक है, पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला है। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार 2025 का डेविड जिले। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि 2025 में मिला है, ये मोहनलाल को मिला। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार को, और प्रित्जर पुरस्कार लिu जियाकुन को मिला है। ठीक है, 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में फोकस देश कौन रहा? ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो 22 जनवरी से शुरू हो चुका है, 3 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, और इसका फोकस देश जो है आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। कोलकाता में ही इसका आयोजन हो रहा है और इसका फोकस कंट्री के रूप में अर्जेंटीना को चुना गया है। और यह अभी ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा फर्स्ट बार हुआ है कि जब कोई अमेरिकी लैटिन कंट्री इसमें फोकस देश चुना गया है, फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो, और अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं लियोनल मेसी। कौन? लियोनल मेसी। और इनका दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है आपको कोलकाता में स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसमें दिखलाया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप जो था, फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, तो उसमें जो ये जीते थे, विजय हुए थे, तो उस ट्रॉफी उठाते हुए इस ये तस्वीर जो वहां पे मूर्ति जो स्थापित किया गया है उसमें दिखलाया गया है। ठीक है, अर्जेंटीना ये तो हम बता ही दिए राजधानी। राष्ट्रपति हो जाएंगे जेवियर माइली। मुद्रा बता ही दिए, और आधिकारिक भाषा वहां का स्पेनिश है। तो किस आयोग ने ईपिक ईपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा ईपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, इसके माध्यम से जो डिजिटल वोटर कार्ड है उसको आसान तरीके से डाउनलोड करने का सुविधा ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई।
मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त जो है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ कुछ आयोग की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर इस महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे आपके इकबाल सिंह, कौन है, हाँ इकबाल सिंह पुरी हैं क्या? हाँ, इकबाल इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा इनका पूरा नाम है। ठीक है। और एसटी के जो एसटी आयोग जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अंतर सिंह आर्या। अंतर सिंह आर्या। एससी के हो जाएंगे आपके, एससी आयोग के कौन, किशोर मकवान। किशोर मकवान हो गए एससी के। और ओबीसी आयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हंसराज, हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो ये सभी कुछ ऐसे आयोग हैं जिसके अध्यक्ष से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे याद रखें। कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका 16वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और हाल ही में जारी रिपोर्टर्स के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। आपका आज का सवाल है कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा काशीवाजा कड़ीवा परमाणु संयंत्र फिर से चालू कर दिया गया? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर रहा? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, फीडबैक फीडबैक के रूप में हमें दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।